नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव एक छोटी सी वीडियो लेके आपके सामने फिर आया हूँ। और आज का टॉपिक सारे टॉपिकों से कुछ डिफरेंट है, बहुत अलग टॉपिक है। आपने यूट्यूब भी देखा, काफ़ी भाई सर्च भी करते हैं, पर इस टाइप का टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। इसमें क्या है भाइयों कि पहले तो देखो हमने कुछ करवाया है अपने फार्म पे, कुछ खुदाई वगैरह चली हुई थी और थोड़ा स्पेस किया फार्म पे, स्पेस की कमी थी। और ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि आज हमें खुला खुला लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी टाइट जगह लगती थी और आज स्पेस हो गया। जैसे हमारा सीड का काम है, गाड़ी वगैरह भी आने में कोई समस्या नहीं है। और आज का भाइयों हमारा जो मेन टॉपिक है, जो कहीं से भी डिस्कशन नहीं हो रहा। अब आप एक बार देखो कि मेरा फार्म देखो, 25 टैंक के आसपास मैंने टैंक मेरे लगा रखे हैं। और इसके साथ में ये जो स्पेस करवाया है, ये स्पेस इसलिए किया है कि मैं आगे और टैंक लगाने जा रहा हूँ। अब आपको एक बायोफ्लो की साइड से एक गलत इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। जिस भाई ने किया है उसने थोड़ा इस काम को गलत भी बताया होगा, या किसी भाई को बताया होगा कि इसको मत करो। मैं भी नहीं बोलता इसको करो, मैं पर्सनली इसके लिए ये नहीं बोलता कि आपको करो। ये देखो, फार्मिंग करो, आप कैसे ही करो, पॉन्ड फार्मिंग करो, बेनिफिट है दोनों में, पर अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करो। मैं आगे, मेरे को अच्छा लगा, मेरा काम सक्सेस हुआ, तो मैं आगे और टैंक लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है कि जो बायोफ्लो वाले फार्मर थे, छोटा फार्मर नहीं बोलूँगा मैं इस बात में, जो 5-7 टैंक से एक्सपेरिमेंट बेस पे कुछ कर रहे थे, उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा ना होने का कारण क्या है मेरे भाइयों? एक साइड रखो आप बड़ा फार्मर और एक साइड रखो आप छोटा फार्मर। बड़ा फार्मर के पास क्या है, इनकम सोर्स ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी उसकी ज़्यादा होगी स्टार्टिंग में, पर इनकम ज़्यादा होगी उसकी। एक छोटा फार्मर है, छोटे फार्मर के पास क्या है, इनकम भी कम है और इन्वेस्टमेंट एक बड़े फार्मर के, जो हम ऐसा देखते हैं ना कि परसेंटेज के हिसाब से, भाई उसको ये चीज़ छोटे वाले को कॉस्टली पड़ेगी, बड़े वाले को जब वो इकट्ठा सामान खरीद रहा है या कोई भी मान लो कुछ भी खरीद रहा है, उसको सस्ता पड़ेगा। तो बड़ा फार्मर सक्सेस होगा और छोटा फार्मर को कम बचत आएगी। तो और एक और बात आ जाती है इसमें, कोई भी आदमी है नया काम स्टार्ट करने जा रहा है तो सबसे पहले किसी बड़े फार्मर के पास जाएगा जो सक्सेस दिखता है उसको। और वो बड़ा फार्मर जो भी होगा, मान ले अपने बड़े लेवल पे काम कर रखा है, जो भी होगा वो अपने हिसाब से ही डिस्कशन करेगा, इस मैटर को अपने हिसाब से डिस्कशन करेगा, अपने हिसाब से बताएगा, अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा कि उसको नॉर्मल लगती हैं सब बातें, भाई ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बायोफ्लो वाले या कोई भी बंदा काम बंद कर रहा है ना, वो काम इसलिए बंद कर रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा हो जाती है और प्रॉफिट तो आता ही नहीं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में तालाब की खुदाई के लिए कोई जेसीबी लगा रहा, 1/2 एकड़ का तालाब है, तो उसमें वो जेसीबी वाला भी ज़्यादा लेगा। ठीक है, अब कट्ठी साइट आपकी 3-4 किलो की, 5 एकड़ के आसपास जो भी साइट है, उसमें क्या है कि आपका ठेका हो जाता है। बंदा अगर कोई भी देखता ना, दूर से आ रहा है या और है, वो ये देखता है कि हाँ इकट्ठा काम है, काफ़ी दिन का काम, वो कुछ आपको नरम गरम कर देता है। ठीक है, रेट में। दूसरी चीज़ आ जाती है सीड की, जो हमारा बच्चा आता है। अब आप बताओ कि आप एक लो स्केल पे काम कर रहे हो, तो आपको सीड चाहिए और वो भी लो क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी उसकी, मतलब 7,000, 8,000, 5,000, ये कुछ। तो ये पहली बात तो कहीं मिलेगा नहीं।
अगर कोई ऐसा है, कोई कैटफिश का पालन करना चाहता है या और है, उसको सीड मिल भी गया तो वो मिलेगा हाई रेट में। अगर हम IMC का कोई सीड ले रहा है, मान लो 4-5 हज़ार बच्चा ले रहा है, तो एक बात बताओ, कोई भी फार्मर है वो जाल मरवा के देगा। जाल पार्टी के मेरे हिसाब से 5,000 रुपये के आसपास जाल पार्टी आती है, और आपको सीड चाहिए 5,000 सीड चाहिए, तो आपको खुद जाल पार्टी का ही पे करना पड़ सकता है, क्योंकि 5,000 तो जो फार्मर है उसके क्या बचेगा। जो सीड दे रहा है, आपको सप्लाई कर रहा है, उसको तो कुछ बचने वाला नहीं है। तो वो आपको मना ही करेगा, ना भाई 5 नहीं, आप 50,000 ले लो या 15,000 ले लो, 10,000 ले लो, या आप को इस बात पे कन्विंस करेगा कि जाल पार्टी का जो खर्चा होगा वो आपका होगा। उसके बाद सीड का रेट आ जाता है, ठीक है, आपको पड़ गया कॉस्टली। दूसरी बात फीड का, आप 5 बैग 10 बैग ये उठा रहे हो ना, ये जो 1200 रुपये का बैग आता है ना, जो आप कट्ठी गाड़ी मंगाते हो, और जो आपको 1600 रुपये का पड़ता है, 400 रुपये का पर बैग के साथ में 300 रुपये का 250 रुपये का नुकसान होता है आपको। और पोल्ट्री में चले जाओ आप, जो ये मुर्गा फार्म है या इस टाइप के पोल्ट्री फार्म है, उसमें क्या है कि आपका पैसा काउंट करते हैं फीड का, एक पैसा भाई कहाँ से कितना बचता है, तब जाके बचत आती है। तो अब आप 400 रुपये लुटा रहे हो, कट्ठी फीड नहीं मंगा रहे। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो भी फार्मिंग कर रहा है मेरा भाई, अगर उसका बजट नहीं है 50-100 कट्टे मंगाने का, तो एक हम आने वाले समय में एक ग्रुप भी तैयार करेंगे कि काफ़ी फार्मरों के कि फीड मंगानी तो इकट्ठी आ जाए इनकी गाड़ी, इनको सबको सस्ता पड़ जाए फीड। तो भाइयों ये काफ़ी बातें थी, जो फीड भी महंगा पड़ रहा है आपको, बच्चा ही महंगा पड़ रहा है, खर्चा तो आपका ज़्यादा है। अब आप कुछ भी मंगा रहे हो, कोई मटेरियल मंगा रहे हो फार्मिंग के लिए, कुछ भी मंगा रहे हो आप, आपको महंगा पड़ेगा। एक तो आप चीज़ ले रहे हो 10 और एक चीज़ ले रहे हो आप 1, तो महंगा पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते ये बात बायोफ्लॉक अनसक्सेस 4 टैंक 7 टैंक 8 टैंक, ये अनसक्सेस क्यों हो रहा? जनरेटर रखा आपने, कम से कम रेट लगा लिया 40 या 35,000 का जनरेटर, 7 HP 8 HP कुछ समथिंग, ठीक है। उसके बाद आपने एक रूम बनाया आलीशान, मतलब आपका 150 या 2 लाख के आसपास का आपका खर्चा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने फार्म के लिए सोलर का ही प्रबंध किया, सोलर का प्रबंध करोगे आप, और इन्वर्टर बैटरी भी करोगे। 150 के आसपास ये 2 किलोवाट का आपका लग जाता है, मतलब आपके 5-7 लाख रुपए तो यार ऐसे ही लग गए। आप चाहे 2 टैंक लगा रहे हो, चाहे आप 20 टैंक लगा रहे हो, आपका इतना इन्वेस्टमेंट तो एक बार स्टार्टिंग में हो गया। और आपके पास 5 लाख रुपए, अगर आपको 5 लाख रुपए की अहमियत ना हो ना, तो आप इस काम, जो भी आदमी काम कर रहा है ना, वो इस बेरोज़गारी के दौर से निकलने के लिए इस काम को कर रहा है। किसी भी काम को लगा लो, कोई नया काम कर रहा है, अगर उसका सेट है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है काम करने की। तो समझो बात आप सब कि अगर काम कर रहे हो तो पार्टनर बन जाओ, और सिस्टम कर लो कि। और भाइयों एक और ज़रूरी बात, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में काम करवा रहे थे। दिक्कत क्या आ रही थी कि देखो हर आदमी को अपना लालच है, हर आदमी, देखो मैं फार्मिंग करता हूँ तो मेरे को भी मेरा लालच है भाई, मैं इसको बढ़ाऊँ, मैं इसको करूँ, समझते हो बात। हमारे जो भी फार्मर हैं हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनकी साइट पे जाके उनकी मच्छियों को फीड नहीं दे सकते मेरे भाइयों। वो ऐसा कहते हैं कि सर आपने वीडियो में ये बोला था कि हम साथ, भाइयों साथ दे रहे हैं, आपका फ़ोन सुन रहे हैं, आपको कोई आपकी फीस को कोई बीमारी आ रही है उसमें आपका साथ दे रहे हैं, वो हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आपसे कोई फीस पे तो नहीं ले रहे, आपका फ़ोन सुन रहे हैं, आपकी समस्याएं सुन रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार हमारे फार्म का विज़िट करो। भाइयों सब कुछ लगता है, घर से फ्री भी नहीं है, और वैसे ही हमारा फार्मिंग का इतना लंबा काम हो चुका है। तो आने वाले समय में जो भी भाई पार्टनरशिप में भी काम करना चाहे ना हमारे साथ में, भाई पार्टनरशिप में क्या है, देख रेख हमारी होगी,
ठीक है, वो हम बैठ के बात कर लेंगे, पार्टनरशिप में भी एक अच्छा काम करेंगे, एक बढ़िया लेवल पे जाएंगे। क्योंकि कोई भी भाई हम बढ़िया गाइड करेंगे। देखो जिस बंदे का पूंजी लगेगा ना साथ में, तो बंदा तो देखो कोई भी है, घाटा तो किसी को पसंद नहीं, मेरे को पसंद नहीं, किसी को पसंद नहीं। तो उस जगह मज़ा है, कहीं पे हम साथ में एक बढ़िया एक फैमिली बनेगा ओशियन बायोफ्लो का, और बढ़िया हम तरक्की की और टनों में माल बेचते हैं और आगे भी उससे ज़्यादा बेचेंगे। तो ये एक आपके लिए छोटी सी वीडियो थी, और आप सभी ने हमारा फार्म देखा, और इसमें मेरा वीडियो में मेरा नंबर मिलेगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, और वीडियो में काफ़ी जो पिछली वीडियो है उसके भी आपको लिंक मिल जाएंगे, और उन लिंक को क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद, राम राम।